सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की 19 तारीख है, शनिवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों को मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 14 से 21 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के तमाम अच्छे, भले और नेक कार्यों को देखने के बावजूद बहुत सारे लोग प्रभु के विरुद्ध उठ खड़े होते हैं, प्रभु की कार्यों में कमियां ढूंढने लग जाते हैं और यहाँ तक लोग बेवजह से प्रभु से नफरत करते हैं, नफरत फैलाते हैं और एक प्रकार से प्रभु का सर्वनाश करने के लिए लोग तुले हुए हैं। और जब हम लोग इस बात को सुनते हैं या पढ़ते हैं बाइबल में, जहाँ जहाँ लोग प्रभु के विरुद्ध उठ खड़े हुए या प्रभु के प्रति अपना विरोध जताते हुए, तो हम सबों को भी इस बात से अवगत रहना चाहिए कि हम जो प्रभु का अनुसरण करने वाले लोग, जब हम सभी लोग हमारे जीवन में अच्छा कार्य करेंगे, नेक कार्य करेंगे, ईश्वर के राज्य के प्रचार प्रसार के कार्य में हम तरक्की करेंगे, निश्चित रूप से बहुत सारे लोग हमारे भी विरुद्ध उठ खड़े होंगे, तरह तरह से हमारा अपमान करेंगे, निंदा करेंगे, हमारा नाम खराब करेंगे, बहुत सारी बातें हमारे जीवन में हो सकता है। तो ऐसे परिवेश में हमें कैसे आगे बढ़ना है, ये बात आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह का विरोध हुआ, प्रभु ने क्या किया। इस पर फरीसियों ने बाहर निकलकर ईसा के विरुद्ध यह परामर्श किया कि हम किस तरह उसका सर्वनाश करें। यहाँ तक लोग प्रभु के पीछे पड़े रहे कि प्रभु का सर्वनाश करने की योजना बना रहे थे, जबकि उनकी मूर्खता थी। ये प्रभु के विरुद्ध कौन उठ खड़ा होगा, लेकिन फिर भी एक नफरत इंसान को कैसे कैसे गलत दिशाओं में आगे बढ़ाती, इस बात को हम समझ सकते हैं। प्रभु का सर्वनाश करने के लिए वो योजना बनाते हैं। तब प्रभु क्या करते हैं, ईसा यह जानकर वहां से चले गए। प्रभु यीशु ने वहां पर उनका सामना नहीं किया। बाइबल में क्या बताता है, दुष्ट का सामना मत करो, क्योंकि दुष्ट का सामना करने के मतलब फिर हम भी दुष्टता में शामिल हो जाते हैं। हमारे अंदर भी दुष्टता प्रवेश करेगी, वह नकारात्मकता हमारे अंदर आएगी, नकारात्मक सोच, विचार या शब्द या बातें हमारे जीवन में आएंगी, तो निश्चित रूप से हम भी दूषित होंगे। इसलिए दुष्ट का सामना नहीं करो, उससे दूर हटो। प्रभु हमें सिखाता है दुष्ट का सामना नहीं करने के लिए, बल्कि वहां से दूर हटने के लिए। यानी कि जहां जहां हमें लगता है कि यहाँ पर दुष्टता है, दुष्टता हमारे ऊपर आक्रमण कर सकती है, बुराई हमारे जीवन में आ सकती है, उस जगह से, उस परिवेश से, उस माहौल से, उन संगतियों से हमें दूर हटने के लिए, दूर जाने के लिए प्रभु हमें बताता है। कहाँ दूर जाना है, हमें प्रभु के पास जाना है, जहाँ पवित्रता है, जहाँ शुद्धता है, जहाँ ईमानदारी है, जहाँ सत्य है, जहाँ शांति है, वहाँ पर हमें जाने की ज़रूरत है। तभी वहाँ से हमें शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी, बल और हिम्मत, साहस मिलेगा प्रभु के कार्यों में आगे बढ़ने के लिए। और इस प्रकार से ईश्वर के कार्यों को करना हमेशा ही चुनौती भरा होगा। ईश्वर का कार्य करना हमेशा ही हम सबों के लिए चुनौती भरा होगा। ईश्वर के कार्यों को हटकर मनुष्य के कार्य करना, दुनियादारी के कार्य करना बहुत आसान होगा, क्योंकि वहाँ पर बेईमानी भी चल सकती है, असत्य भी चल सकता है, अंधकार से लोग संचालित होकर कार्य कर सकते हैं। लेकिन ईश्वर के कार्य करने का मतलब सच्चाई के मार्ग पर चलना, ईमानदारी के मार्ग पर चलना, प्रेम, शांति, क्षमा के मार्ग पर चलना, जो कि कठिन है और ये हमेशा चुनौती भरा है। और ये चुनौती भरा मार्ग ही हम सबों को जीवन की ओर ले चलता है। प्रभु यीशु के साथ
कितना कुछ कठिनाई हुई, वो हिम्मत नहीं हारे, पीछे नहीं हटे, अपने कार्यों को उन्होंने निरंतर आगे बढ़ाया, जारी रखा। अलग अलग लोग प्रभु के विरुद्ध उठ खड़े हुए, इसलिए नहीं कि प्रभु ने कोई गलत कार्य किए, बल्कि इसलिए कि प्रभु के तरक्की से लोग जलते थे। आज भी हम सभी किसी कार्य में तरक्की करते हो, आगे बढ़ते हो, लोग जितना हमारी तारीफ करेंगे उससे ज़्यादा लोग हमारे विरुद्ध उठ खड़े होंगे, क्योंकि ये एक प्रकार का मानवीय स्वभाव है, दूसरों पर नफरत करना, दूसरों की तरक्की पर अपने आप में एक असहज महसूस करना, ये भावनाएं लोगों के अंदर आज भी हैं। और ऐसे परिवेश में हमें किस प्रकार से पाप रहित जीवन बिताना, ये बात प्रभु हमें सिखाता। वहाँ से दूर हटो, उनका सामना नहीं करो। आज भी हमारे समाज में हम देखते हैं कि लोग हमारे विरुद्ध उठ खड़े होते हैं, हमारे कार्यों में जलते हैं, हमसे नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तरह तरह की गलत बातें बताते हैं। प्रभु कहता है, धन्य हो तुम जब तुम्हारे पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, तरह तरह की बातें फैलाई जाती हैं। खुश रहो, आनंदित हो, कम से कम तुमको ईश्वर समझता है और इस तकलीफ का पुरस्कार ईश्वर स्वयं हम सबों को देगा। हमें क्या करना चाहिए? हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जब परिस्थिति विपरीत होती है, ईश्वर पर भरोसा रखें और यीशु से शक्ति पाकर अपना नेक कार्य आगे बढ़ाएं। प्रभु से अपनी शक्ति पाएं, हर दिन प्रार्थना के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा शक्ति पाएं और अपना नेक कार्य निरंतर आगे बढ़ाएं। दुष्ट का सामना कभी हम करने ना जाएं, अन्यथा दुष्टता हमारे अंदर प्रवेश कर सकती है। प्रभु के कार्यों में चुनौती हमेशा हमारे सामने रहेगी, लेकिन इससे घबराए नहीं, हिम्मत ना हारें, प्रभु से बल पाएं और प्रभु से बल पाकर प्रभु के महिमा के लिए हम अपने कार्यों को आगे बढ़ाएं। प्रभु हम सबों को आशीष और बरकत से भर दें और इस प्रकार से प्रभु के कार्य करने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में निमंत्रण देता है, बुलाता है। इसलिए हम इस बात को, इस बुलावे को समझें, बुलाहट को ग्रहण करें, उसके अनुसार जीने के लिए प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगें। वही प्रभु हम सबों को कामयाब बनाएं, अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें, संचालित करें। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर बनी रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु।